नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के बारे में और जानेंगे कि इसकी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग कब होगी, मेंस एग्ज़ाम कब होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि मैं भी एक वर्तमान में जूनियर असिस्टेंट हूं और 2017 वाली वैकेंसी से मैं सेलेक्टेड हूं और लगभग 3.5 साल का मुझे समय हो गया है कोर्ट में जॉब करते हुए। तो अगर आप लोग नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही वीडियो को शेयर करते हैं। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो भी मैं कोर्ट से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, रिजल्ट या फिर कोई भी चीज़ हो। और उसके बाद भी आपके लिए ये चीज़ें काम करती रहेंगी, चाहे वो आपकी ज्वाइनिंग जब होगी उस समय, या कैसा वर्क प्रोफाइल होता है, क्या सैलरी मिलती है, जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में मैं अपने चैनल के माध्यम से अब तक चीज़ें शेयर करता रहता हूं। तो अगर आप लोगों को कुछ अच्छा चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। और चूंकि एक वैकेंसी और भी आएगी, चूँकि मैंने पहले ही बताया था आपको वैकेंसी आने वाली है और बम्पर पदों पर आएगी, चूँकि वैकेंसी आ भी गई और आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, तो सारी चीज़ें लगभग सही निकलती चली गई। और अब और भी जितनी भी चीज़ें बताता हूँ बिल्कुल सटीक बताता हूँ। और इसके बाद भी एक वैकेंसी आएगी, वैकेंसी कंप्लीट होगी उसके बाद भी एक वैकेंसी आएगी, उसके बारे में चलिए आगे कभी बात करेंगे। पहले आज हम लोग रिजल्ट टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपको सटीक न्यूज़ चाहिए। तो दोस्तों, पिछला मैंने वीडियो बनाया हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि इसका रिजल्ट कब आएगा। चारों का, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, स्टेनो हो और ग्रुप डी का हो, चाहे ड्राइवर का एग्ज़ाम हो, सारी चीज़ों के लिए मैंने बताया हुआ था यहाँ पे। तो आप लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं कि आंसर की नहीं आ रही, आंसर की नहीं आ रही। तो दोस्तों, आंसर की का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, डायरेक्ट रिजल्ट तो नहीं आएगा। आंसर की तो एक बार आपकी आएगी ही, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा बीच में समय नहीं मिलने वाला है आपको। जब आंसर की आएगी और रिजल्ट आएगा तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है, कुछ ही दिनों का अंतर होगा। तो ये मान के चलिए जो आपका रिजल्ट है वो मैंने पहले ही बता दिया था कि जनवरी के महीने में आ जाएगा। क्योंकि अब क्या है, 25 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक हाई कोर्ट बंद है। क्योंकि जब आंसर की वगैरह या फिर कोई भी चीज़ होती है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है हाई कोर्ट से, या बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है इस बीच में आपकी आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की। और जो आंसर की ऑफिशियल आएगी वो इसके बाद ही में आएगी। और जो रिज़ल्ट मैंने आपको बताया था वो 15 से 25 जनवरी के बीच में बताया था, या 30 जनवरी, आई थिंक इन 15 दिनों के बीच में आपका रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। कंफर्म न्यूज़ है, पक्की न्यूज़ है, इस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। चाहे 15 से 20 के बीच में भी आ सकता है, 25 के बीच में आ सकता है, लेकिन ये मान के चलिए 15 के बाद आपके इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होने वाली हैं और 15 से 30 के बीच में आपका रिजल्ट आपको कन्फर्म देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो रिजल्ट तो आ जाएगा 15 से 30 के बीच में। अब आपकी जो शॉर्ट हैंड है, टाइपिंग या फिर मेंस का एग्ज़ाम ग्रुप डी वालों का, ये कब होगा, या फिर ड्राइविंग टेस्ट की बात करें तो ये कब होगा आपका। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि जो रिजल्ट है वो 15 से 30 के बीच में आएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा या टाइपिंग शॉर्ट हैंड होगी वो उसके बाद में ही होगी। तो अगर आपका रिजल्ट 15 से 20 के बीच में आ सकता, अगर आ गया, अगर आपका रिजल्ट 15 से 20 के बीच में आ गया, तो जो आपकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग या फिर मेंस एग्ज़ाम है वो लगभग 30 जनवरी के आसपास आपका करा लिया जाएगा। यानी 10 दिन का समय मिलेगा, रिजल्ट से आपको 10 दिन का समय मिलेगा बस। आप ये जोड़ लीजिए, अगर 15 को आ गया रिजल्ट तो आपका 25 जनवरी के करीब आ जाएगा, आपका एडमिट कार्ड और सारी चीज़ें एग्ज़ाम वगैरह करा लिया जाएगा। अगर आपका 30 जनवरी को आया तो ये मान के लिए 10 फरवरी से पहले करा लिया जाएगा। तो मात्र आपको 10 दिन का समय मिलेगा आपका जब भी रिजल्ट आएगा उसके बाद से। तो रिजल्ट के भरोसे ना बैठिए, अपने टाइपिंग करते रहिए, शॉर्ट हैंड करते रहिए और मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अच्छा, तो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग और जो मेंस एग्ज़ाम होगा क्या एक ही दिन होगा? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका पहले हो जाएगा टाइपिंग से पहले मेंस एग्ज़ाम आपका हो जाएगा ग्रुप डी वालों का, और उसके बाद में आपकी टाइपिंग होगी। अलग अलग दिन टाइपिंग होगी, और जो ये टाइपिंग और शॉर्ट हैंड होगी वो आपकी इलाहाबाद में आयोजित की जाएगी। मेंस एग्ज़ाम भी आपका इलाहाबाद में आयोजित किया जाएगा। क्योंकि पहले का जो एक तरीके से बता दें, जो पहले चलन चलता था कि जो मेंस एग्ज़ाम होता है या फिर टाइपिंग शॉर्ट हैंड होती है वो आपकी इलाहाबाद, जहाँ उच्च न्यायालय हमारा स्थित है इलाहाबाद में ही, तो वहीं पे आपकी टाइपिंग शॉर्ट हैंड और मेंस एग्ज़ाम आपका आयोजित कराया जाएगा। हाई कोर्ट में नहीं होगा, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में होगा, कहीं भी आपका सेंटर जा सकता है इलाहाबाद के अंदर। तो उसमें ज़्यादा 2-3 दिन का अंतर होगा इन सभी चीज़ों में, ग्रुप डी में, जूनियर असिस्टेंट में, शॉर्ट हैंड में। अगर आप तीनों दिए हुए हैं तो आपको वहीं रुकना पड़ जाएगा। अगर आप एक ही दे रखे हैं तो अपना जाइए आराम से शॉर्ट हैंड टाइपिंग कीजिए और
बाकी चीज़ें बताऊंगा कि जब आप जाना है तो किस तरीके से आपको टाइपिंग शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी है, सारी चीज़ों पे वीडियो भी डालूंगा। तो अभी आपको इतना ही बता दे रहा हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, मेंस का एग्ज़ाम या फिर शॉर्ट हैंड टाइपिंग होगी, वो आपका रिजल्ट आने से 10 दिन बाद होगी और रिजल्ट आपका 15 से 30 जनवरी के बीच में आ सकता है। तो आप ये मान के चलिए लगभग आपके पास 30 जनवरी, आप एक एवरेज लगा सकते हैं कि 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में आपका मेंस एग्ज़ाम आयोजित हो जाएगा और शॉर्ट हैंड टाइपिंग हो जाएगी 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में। पक्का बिल्कुल सटीक न्यूज़ दे रहा हूँ, कोई फर्जी खबर नहीं, अपने एक्सपीरियंस है और जो मुझे जानकारियाँ मिलती रहती हैं उसके माध्यम से। तो ये मान के चलिए आपके पास बहुत ही कम समय है, दिसंबर में सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं और उधर आपके पास 1 महीना बचा हुआ है। तो 1 महीना 5 दिन यानी 35 दिन बचे हुए हैं। अगर आपने अभी भी टाइपिंग नहीं स्टार्ट की है और आपके नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं तो भैया आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, शॉर्ट हैंड भी स्टार्ट कर दीजिए। मेंस एग्ज़ाम के लिए तो चलिए वैसा ही सिलेबस सेम रहता है, उसके लिए तो कोई, आप जैसा पढ़ रहे थे उसी तरीके से पढ़ते रहिए। लेकिन अगर आप लोगों को शॉर्ट हैंड और टाइपिंग ना शुरू की हो, शॉर्ट हैंड तो 1 महीने में नहीं आ जाएगी, तो शॉर्ट हैंड वाले तो भाई आप लोग भूल जाइए। लेकिन आपको एग्ज़ाम तो देना ही है, कुछ भी करिए, आप लोग सीखिए, कुछ भी लिख के आइए, कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि पहले जो 2017 की वैकेंसी आई थी तो उसमें भी बहुत कम समय मिला हुआ था। जिन लोगों ने टाइपिंग पूरी कर ली थी और शॉर्ट हैंड थोड़ी बहुत ही कर दी तब भी उनका सिलेक्शन हो गया था, बहुत कम नंबर पर सिलेक्शन हो गया था। तो आप ये मान के चलिए आपको मेहनत करनी है, 35 दिन आपके पास हैं, तो 35 दिन में शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, तो 35 दिन का समय है आपके पास और 35 दिन में बहुत अच्छी सी टाइपिंग आ जाएगी। क्योंकि मैंने भी टाइपिंग की हुई थी और मेरी लगभग 1 महीने के अंदर बहुत अच्छी बेहतरीन टाइपिंग आ गई। 30 वर्ड में हिंदी में निकालने लगा था और 40 के करीब में इंग्लिश में निकालने लगा था। और चूँकि मेरी सिस्टर भी है, वो भी, उसने भी एग्ज़ाम दिया हुआ था और वो भी टाइपिंग अब उसने स्टार्ट की है। तो मैंने उससे कहा है कि टाइपिंग 1 महीने में अच्छी आ जाएगी और उसने भी टाइपिंग स्टार्ट कर दी और लगभग 10 दिन के करीब मुझे लग रहा है उसको हो गया टाइपिंग सीखते हुए। तो उसकी भी अच्छी खासी स्पीड आने लगी है, मतलब सारी उंगलियां वगैरह, सारे वर्ड वो सीख गई है और घर पे भी प्रैक्टिस करती है। तो ये मान के चलिए 10-15 वर्ड तो उसकी आ ही रही है इस समय, हिंदी की और इंग्लिश की भी किसी तरीके से। तो आप लोग टाइपिंग में जुट जाइए, बहुत कम समय बचा हुआ है, 35 दिन में आपका सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। फिर क्या, आपको फाइनल रिजल्ट का वेट करना है, बस फाइनल रिजल्ट का वेट, यानी आपके हाथों में नौकरी होने वाली है अगले 3 से 4 महीनों के अंदर। 3 से 4 महीनों में आप कोर्ट में ड्यूटी करते हुए दिखेंगे। तो आप लोग मोटिवेट हुए होंगे तो अपनी मेहनत को और बढ़ा दीजिए और मेहनत डबल कर दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। और मेरी भी बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए। जितने लोग मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, अगर आप मेहनत करेंगे ज़रूर सफल होंगे और अपनी तैयारी को जितना ही स्ट्रॉन्ग करेंगे उतनी ही सफलता आपके कदमों को चूमेगी। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। कम से कम आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। और अगर आपको लगता हो कि हाँ मेरी चीज़ें सटीक निकलती हैं तो आप लोग ज़रूर कर लेंगे, ना निकलती हैं तो आप लोग ना करिए, कोई बात नहीं, बस अपनी तैयारी जरूर करते रहें, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन मंगलमय हो।